मनपसंद टूल। शाम का समय था और जानवी रसोई में चाय बना रही थी। वाह वाह वाह, एक तो ठंडी का मौसम, ऊपर से ये गरम गरम इलायची अदरक वाली चाय की खुशबू। आहा, मजा ही आ गया। मम्मी जी तो ये चाय पीकर एकदम खुश हो जाएंगी। जानवी चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में ले जाती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। कविता बैठकर 5 किलो मटर छील रही थी। मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? इतनी मटर, इसका क्या होगा? अरे बहुरिया, मटर का सीजन है तो मटर तो खाएंगे ना। हमने सोचा समय काहे बर्बाद करें। अभी रात में मटर पनीर बन जाएगी, कल सवेरे नाश्ते में मटर की कचौड़ी, और फिर दोपहर तक अगर मटर बच गए तो तहरी बना लेना, बढ़िया मटर भरी। जानवी मन ही मन सोचती है, बाप रे, इतना मटर देखकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। गजब है मम्मी जी, इतनी मटर छीलकर थक भी नहीं रही। ये तो पक्की मटर पगलू है। अरे बहुरिया, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? चाय यहाँ रखो और जाओ मटर पनीर बनाने की तैयारी करो। सर्दियों की ठंडी सुबह थी और अभी अभी जानवी का 7 बजे वाला अलार्म बजा था। विष्णु जानवी से रजाई के अंदर घुसे ही कहता है, जानवी, ये 7 बज गए। आज तो बहुत प्यारी ठंड की सुबह है। खिड़की के बाहर देखो कैसा कोहरा नजर आ रहा है। ऐसे में कमी है तो बस चटाकेदार नाश्ते की। अच्छा तो बताइए क्या खाएंगे आप? मैं आपकी ये कमी भी अभी पूरी कर देती हूँ। अरे जानवी, कुछ बढ़िया सा बना दो, जैसे कि गर्मा गर्म मसालेदार कचौड़ियाँ और एकदम चटाकेदार चाय। जिस तरह से आपने कचौरियां और चाय के बारे में बोला ना, मेरा भी खाने का मन कर गया। अभी बनाकर सबको खिलाती हूँ। जानवी उठकर जल्दी से नहा लेती है और नाश्ता बनाने चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो रसोई में पहुंचती है उसकी सास वहां पहले से खड़ी थी। उठ गई जानवी? आज जरा देर कर दी तूने उठने में, है? खैर ये सब छोड़, आजा जल्दी से चाय चढ़ा दे, नाश्ता तो मैंने बना दिया है। जैसे ही जानवी ने ये सुना वो घबरा गई। जानवी ने डस्टबिन की तरफ देखा तो उसमें मटर के ढेर सारे छिलके पड़े हुए थे। क्या नाश्ता आपने बना दिया? जानवी की बात सुनकर कविता हंसते हुए कहती है, हाँ बहू, अरे मैं कोई टीवी सीरियल की सास थोड़ी ना हूँ जो बहू उठेगी तब उसी से नाश्ता बनवाऊंगी। अरे तू तो खुश नसीब है, वरना आस पड़ोस में रहने वाली औरतें तो दिन भर बैठे बैठे अपनी बहुओं को ऑर्डर देती है। सही बात है मम्मी जी। वैसे क्या बनाया नाश्ते में आपने? अरे और क्या, सर्दियों की सुबह में मटर से अच्छा कोई नाश्ता होता है क्या जानवी? इसीलिए मैंने मटर फ्राई कर दी। अच्छा बातें छोड़ो और जल्दी से चाय चढ़ा दो, फिर जाकर अपने पति देव को नाश्ते के लिए बुला लाओ। ठीक है मम्मी जी। जानवी मुंह लटकाकर कमरे में जाती है और देखती है विष्णु नहाकर रेडी हो गया था। अरे वाह, तुम आ गई, मतलब नाश्ता बन गया जानवी। चलो जल्दी से चलते हैं। अरे सुनिए ना, नाश्ता तो बन गया है मगर मैंने नहीं बनाया, मम्मी जी ने बनाया है। जानवी की बात सुनकर विष्णु परेशान सा हो जाता है। अरे यार, मम्मी ने बनाया? इसका मतलब कि फिर से मटर ही मिलेगी खाने को। मैंने सोचा था मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे तो कम से कम इस मटर से छुटकारा मिलेगा। अब मैं क्या करती, उन्होंने इतनी सर्दी में भी मुझसे पहले उठकर नाश्ता बना दिया। लेकिन आप फिक्र मत करिए, कल से मैं नाश्ता बनाने के लिए उनसे भी पहले उठ जाऊंगी। बेचारा विष्णु मन मारकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठता है और कविता फ्राई की हुई मटर और चाय सबके सामने रख देती है। आहा, अरे सर्दियों में मटर से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता भैया। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। क्या तुम भी, तुम्हें मैंने इतने सालों में हर सर्दी में भर भर के मटर खाते देखा है, लेकिन अभी तक तुम्हारा मटर से मन नहीं भरा। अरे ये हरी हरी मटर चीज ही ऐसी है, इससे भला किसी का मन भर सकता है क्या? कविता की वजह से सब लोग अपना मन मारकर मटर खाते हैं, लेकिन जानवी सोचने लगती है, नाश्ते में तो किसी को ज्यादा मजा नहीं आया, अब क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, नाश्ता तो हो गया लेकिन रात के खाने में कुछ एकदम अलग सा अच्छा सा बनाऊंगी तो सब खुश हो जाएंगे। वैसे भी इतनी ठंड में मम्मी जी 10 बार थोड़ी ना खाना बनाएगी, आखिर बहू का सुख तो उठाएगी। ये सोचकर जानवी अपने काम में लग जाती है और शाम को वो जब चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में ले जाती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। कविता बैठकर कम से कम 5 किलो मटर छिल रही थी। मम्मी जी, ये आप क्या कर रही है? इतनी मटर, इसका क्या होगा? अरे बहुरिया, मटर का सीजन है तो मटर ही खाएंगे ना बेटा। रात को ना
तहरी बना लेना, बढ़िया मटर भरी। बाप रे बाप। अरे बहू, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो, जाओ तैयारी करो। बेचारी जानवी चुपचाप जाकर वैसा ही करने लगती है जैसा कि उसकी सास ने कहा था। रात को सब बैठकर खाना खा रहे थे। जानवी को साफ नजर आ रहा था कि उसके ससुर और पति एकदम बेमन से खाना खा रहे थे। आपको एक और रोटी दूं क्या पापा जी? अरे नहीं बेटा, बस अब और कुछ नहीं चाहिए, ये मटर पनीर से एकदम पेट भर गया। और आपको विष्णु जी, आपको कुछ दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पेट और मन दोनों एकदम तृप्त हो गए, सुबह से रात तक मटर खा खा कर। एक दिन ये मटर खाते खाते मैं भी ना मटर बन जाऊंगा लगता है। ये सुनकर कविता को गुस्सा आता है और वो अपने बेटे और पति को घूरते हुए कहती है, अरे हाँ ठीक है, तुम लोगों को नहीं खाना तो मत खाओ। बेटा जानवी, तुम मुझे दे दे, साथ में रोटी और थोड़ा चावल भी दे दे। आहा, क्या खाना बना है, बहुत अच्छी मटर पनीर बनाई है तूने जानवी। जी शुक्रिया माँ जी। विष्णु और भोला नाक सिकोड़ते रह जाते हैं और कविता सारे खाने का मजा उठाती है, वो भी अकेले। रात में जानवी से विष्णु गुस्से में कहता है, मैं तो अब मटर से ऊब चुका हूँ जानवी। मैं भी। आप सबके खाने के बाद तो मैंने मटर पनीर खाई भी नहीं, सिर्फ रोटी अचार खा लिया। मुझे तो वो खाने की जरा भी इच्छा ही नहीं हो रही थी। अरे जानवी, मुझे तुमसे कितनी उम्मीदें थी। क्या? इसका मतलब? कैसी उम्मीदें? मुझे लगा था तुम शादी करके घर आओगे तो मुझे आखिरकार अच्छा खाना खाने को मिलेगा, लेकिन तुम भी माँ की तरह मुझे और पापा को वही मटर खिला रही हो। अरे क्या फायदा हुआ घर में तुम्हारे आने का। अरे आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा है। अब अगर आपकी मम्मी जी मुझे कुछ और बनाने नहीं देती तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तुमने सही कहा, कुछ मत करो तुम। शादी के टाइम जो कस्में खाई थी ना, उन्हें पानी में बहा दो और कुछ मत करो। है? शादी की वचन? क्या ये मटर के नाश्ते के बीच में, वो बीच में कहाँ से आ गए? अच्छा बेटा, इतनी जल्दी भूल गई? याद नहीं, तुम्ही ने मुझसे तीसरे वचन में कहा था कि मैं आजीवन आपका पोषण और सहयोग करूंगी, और अब देखो मटर से पोषण कर रही हो। इतना बोलकर विष्णु गुस्से में मुंह घुमाकर सो गया और जानवी सोच में पड़ गई। अरे बाप रे, ये तो बड़ा धर्म संकट हो गया। अब तो बात मेरी शादी के वचन पर आ गई है, अब तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। विष्णु की बात से जानवी में एक नया जोश आ गया था। अब मन ही मन उसने ये ठान लिया कि सबको मटर से छुटकारा दिलाकर रहेगी। इसलिए अगले दिन सुबह सुबह, आहा बहुत ठंडी है, आज तो मुझे उठने में थोड़ी देरी भी हो गई। खैर, सुबह उठकर सबसे ज्यादा मजा तो गर्मा गर्म मटर और चाय खाने में आता है। अभी रसोई में जाती हूँ। कविता रसोई में घुसते ही देखती है कि जानवी पहले से ही वहां पर खड़ी थी और कुछ काम कर रही थी। अरे बहू, इतनी सुबह तू रसोई में क्या कर रही है? नाश्ता बनाने का काम तो मेरा है ना, फिर तुम यहाँ क्यों? अरे काम पर भला किसी का नाम थोड़ी ना लिखा है मम्मी जी, और ये सब तो बीती बातें हो गई। अब ना आपकी प्यारी बहू इस घर में आ चुकी है, तो अब मेरे रहते आप क्यों काम करेंगी? मैं हूं ना, मैं सबके लिए बढ़िया नाश्ता बनाती हूँ। अरे मगर मुझे नाश्ते में सिर्फ मटर पसंद है ना? मैं जानती हूँ मम्मी जी, और मैं मटर ही बना रही हूँ। ये देखिए। जानवी कविता को दिखाती है कि वो मटर छिल रही थी। ये देखकर कविता खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत समझदार है भाई। ठीक है बनाओ बेटा, बड़ी भूख लग रही है। कविता खुशी खुशी रसोई से बाहर चली जाती है। अब आएगा मजा। जानवी गुनगुनाते हुए रसोई बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लाकर रखती है तो सब चौंक जाते हैं। वाह वाह, क्या खुशबू है। आज तो तुमने नाश्ते में मेरी मनपसंद आलू प्याज की पकौड़ियां बना दी जानवी। हाँ बहू, कितने समय बाद बिना मटर वाला नाश्ता देखकर दिल खुश हो गया। बाप बेटे तो दोनों खुश थे, लेकिन जब तीनों कविता की तरफ देखते हैं तो चुप हो जाते हैं। बिना मटर वाला नाश्ता देखकर कविता का चेहरा एकदम से उतर गया था। ये सब क्या है बहू? तुम तो मटर छिल रही थी ना, तो नाश्ते में मटर क्यों नहीं है? वो माफ कीजिएगा माँ जी, दरअसल मैं बना तो मटर ही रही थी, मगर बनाते बनाते वो थोड़ा जल गई, तो मैंने सबके लिए फटाफट ये आलू प्याज की पकौड़ियां बना दी। और देखिए ना, साथ में हरी चटनी भी है। मुझे नहीं खाना, ये खाना तुम ही खाओ। जब मैंने कह दिया था कि सर्दियों में घर में सिर्फ मटर ही बनेगी, मतलब मटर ही बनेगी, नहीं आता तो मुझे बनाने देती। फालतू में रसोई में हाथ पैर चलाने की क्या जरूरत थी? कविता की ऐसी बात सुनकर जानवी एकदम सन्न रह जाती है। अब वो समझ गई थी कि उसकी सास कविता मटर को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस थी।
कविता गुस्से में उठकर अपने कमरे में जाने लगती है, मगर जानवी उसे रोक लेती है। रुक जाइए माँ जी, अभी गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी, पक्का। मैं सिर्फ मटर का ही नाश्ता बनाऊंगी, बस अभी नाश्ते की टेबल से ऐसे उठकर मत जाइए। हाँ कविता, आप जो बनाए वो खा लो ना। बच्चों की तरह मुंह फुलाकर जाने से क्या होगा, और फिर बाद में तुम्हारी पसंद का बन जाएगा ना। हाँ माँ, जानवी से गलती हो गई, वो मटर जल गई ना इसलिए। अब जो बनाए वो खा लीजिए ना माँ। किसी तरह सब मिलकर कविता को नाश्ता करवा देते हैं, लेकिन इस पूरे किस्से में सबका मूड खराब हो गया था और जानवी अच्छे से समझ गई थी कि उसका ये प्लान बुरी तरह फेल हो गया है। दोपहर में वो अपने कमरे में लेटे हुए सोचती है, मैंने सोचा था मटर जल गई बोलकर नाश्ता बनाऊंगी तो मम्मी जी चुपचाप खा लेंगी, मगर उन्होंने तो वहां बखेड़ा खड़ा कर दिया। बेचारे विष्णु जी आलू प्याज पकौड़ियां भी ठीक से मजा नहीं उठा पाए। जानवी लेटे लेटे मटर से छुटकारा पाने का कोई और रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है। ये और कोई नहीं, जानवी की भाभी नेहा थी। हेलो नेहा भाभी, कैसी हो? अरे मैं तो एकदम बढ़िया हूँ जानवी, तुम बताओ ससुराल में कैसा लग रहा है? बस ठीक है भाभी, कुछ खास नहीं, आप बताओ। वो दरअसल जानवी मैंने इसलिए फोन किया था कि अगले हफ्ते रिया का 6ठा जन्मदिन है, तुम सब लोग जरूर आना। रिया तुम्हें बहुत याद करती है। अरे हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे भी रिया की बड़ी याद आ रही थी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो उसे मैं अपने हाथों से कितनी सारी चीजें बनाकर खिलाती थी। अब जब आऊंगी ना तो फिर से उसका फेवरेट पास्ता बनाऊंगी। हाँ जानवी, वही सीक्रेट सब्जियों वाला पास्ता। हाँ भाभी वही। लेकिन तभी जानवी के दिमाग में एक आइडिया आता है। ओह माय गॉड, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? क्या? भाभी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अरे पर जानवी नेहा की कोई बात नहीं सुनती और जल्दी से फोन काट कर घड़ी की तरफ देखती है। घड़ी में 5 बज रहा था। परफेक्ट टाइम है, अभी जाकर डिनर की तैयारी शुरू कर देती हूँ। अब तो मटर पगलू सासू माँ से छुटकारा पक्का। रसोई में जाकर जानवी मटर छिलने लगती है। पीछे से कविता दबे पांव रसोई के बाहर आती है और अंदर झांकते हुए मन ही मन सोचती है, लगता है इसके अकल ठिकाने आ गई, अब सिर्फ मटर ही बनाएगी। चलो मैं भी बेफिक्र होकर आराम करती हूँ। रात के खाने के टाइम पर जब सब साथ में बैठते हैं तो देखते हैं टेबल पर कई बर्तन ढके हुए रखे थे। बताओ जानवी, आज क्या बनाया है मटर का? मटर आलू या मटर गोभी या सिर्फ मटर? ढक्कन उठाकर खुद देख लीजिए ना। विष्णु, भोला और कविता एक साथ मिलकर एक एक बर्तन का ढक्कन उठाते हैं और खाने की इतनी वैरायटी देखकर चौंक जाते हैं। ये सब क्या है जानवी? अरे माँ जी, ये है मटर रेड सॉस पास्ता, ये है आलू मटर मसालेदार कटलेट और ये है मटर वाला स्पेशल डोसा। सफेद झूठ बोलना बंद कर जानवी, मुझे तो इस सब में मटर कहीं नहीं दिख रही। तू मुझे बेवकूफ बना रही है क्या बहू? खाने की खुशबू इतनी अच्छी थी कि विष्णु से रहा नहीं जाता और वो जल्दी से डोसा और कटलेट खाकर कहता है, वाह वाह, मटर सिर्फ दिखाई नहीं दी, इसमें मटर का टेस्ट भी नहीं आ रहा है। तुमने तो कमाल कर दिया जानवी। यानी कि तुमने मुझे सचमुच बेवकूफ बनाया जानवी, इसमें पक्का मटर है ही नहीं। अब बस बहुत हो गया, मैं नहीं खाना खाने वाली। कविता खड़ी हो जाती है लेकिन जानवी उसे रोकते हुए कहती है, अरे रुकिए तो माँ जी, मैं सच कहती हूँ, ये सब मटर से ही बना है। ये पास्ता, इसके सॉस में मैंने मटर ग्राइंड करके डाली है और ये कटलेट भी मटर के पेस्ट से ही बना है और ये डोसे की फिलिंग भी आलू मटर से ही बनी है। अब तो कविता के पास कोई जवाब नहीं था। अरे कविता, बहस मत करो, बहू ने बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है, चुपचाप खा लो, तुम्हें भी बहुत स्वाद लगेगा। हाँ माँ जी, जरा ये गर्मा गर्म डोसा खाकर तो देखिए, और ये रेड सॉस पास्ता भी, और ये कटलेट तो एकदम गरम और मसालेदार है। कविता खाना खाती है और उसे भी खाना अच्छा लगता है। मटर भी थी तो अब वो शिकायत नहीं करती। अगले दिन सुबह सुबह नाश्ते में भी जानवी सबके लिए चीज और मटर वाले पराठे बनाती है। वाह जानवी, क्या चीजी मटर का पराठा है, इसे खाकर मजा आ गया भाई। तो लीजिए और खाइए, कम से कम 5 पराठे तो खा ही लीजिए, और पापा जी लीजिए, आप भी लीजिए। जानवी सबको नाश्ता खिला देती है और जब विष्णु जाने लगता है तो जानवी भागते हुए बाहर आती है और उसके हाथ में टिफिन थमा देती है। ये लो जी, इसमें आपके लिए स्पेशल मटर चीज नगेट्स है। अब तो आप बस देखते जाओ, आपको 10 तरह के अलग अलग मटर वाले पकवान नहीं बनाकर खिलाए ना तो मेरा नाम जानवी नहीं।
आखिरकार तुमने अपनी शादी का वचन पूरा कर ही लिया जानवी। इस तरह से जानवी एक मटर के 10 नाश्ते से ससुराल में सबका दिल जीत लेती है।